हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंप्लीट डिटेल्स अबाउट ड्रग्स इंस्पेक्टर। जो डीआई होता है उसका प्रिपरेशन कैसे करना है, उसका सिलेबस क्या होता है, उसके इंटरव्यू में क्या क्या पूछे जाते हैं, उसकी एलिजिबिलिटी क्या होता है, इन सब का यहाँ पर हम लोग डिटेल्स देखने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में देख लिया है कि जॉब्स आफ्टर बी फार्म या फिर एम फार्म क्या होते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स कौन से होते हैं, एकेडमिक्स में, इंडस्ट्रियल जॉब्स, मार्केटिंग जॉब्स, इन सब का ऑलरेडी हमने डिटेल डिस्कस कर लिया है, जिसका जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो इसमें गवर्नमेंट जॉब में जो फर्स्ट जॉब हमने डिस्कस किया हुआ था दैट इज ड्रग्स इंस्पेक्टर। तो इसी ड्रग्स इंस्पेक्टर का कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। अपकमिंग वीडियोस में सारे जो भी जॉब्स हैं इनका इंडिविजुअली डिटेल्स हम लोग डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि कोई भी जॉब होता है तो उसमें 3 स्टेप होता है। पहला होता है एप्लीकेशन, दूसरा होता है रिटर्न, तीसरा होता है इंटरव्यू। तो कोई भी जॉब होता है उसमें सबसे फर्स्ट स्टेप एप्लीकेशन होता है, जिसमें प्लेसमेंट ड्राइव या फिर डायरेक्ट एप्लीकेशन है या फिर थ्रू रेफरेंस हो सकते हैं। बट डीआई एक गवर्नमेंट जॉब है, ड्रग्स इंस्पेक्टर का जॉब गवर्नमेंट जॉब है। तो जब गवर्नमेंट वैकेंसी निकालती है तभी आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के लिए आप कुछ एलिजिबिलिटी चाहिए आपको। तो पहला एलिजिबिलिटी ये है कि आपके पास बैचलर ऑफ फार्मेसी की डिग्री होनी चाहिए। इसका मतलब ये कि आपने बी फार्म किया हुआ है, साथ में आपने एम फार्म या फिर पीएचडी भी कर लिया है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। देयर इज नो प्रॉब्लम। आपको इंडियन होना चाहिए। और यहाँ पर हम लोग ये नेशनलिटी की बात करेंगे तो कई बार जो नेशनलिटी है उसमें जैसे नेपाल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं या फिर भूटान वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग जो पोजीशन होता है ड्रग्स इंस्पेक्टर उसमें मेंशन होता है, बट इंडियन जो होगा वो एलिजिबल होता है। नेक्स्ट इसमें हम लोग बात कर लेते हैं और एलिजिबिलिटी इसमें क्या होनी चाहिए। तो जो भी ड्रग्स इंस्पेक्टर का रिक्रूटमेंट होता है वो उसमें रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू दोनों ही होता है, चाहे आप सेंट्रल डीआई की बात करो या फिर स्टेट डीआई की बात करो। तो इसको प्रॉपरली आपको क्वालिफाई करना पड़ता है। क्वालिफाई ही नहीं करना पड़ता है, उसमें मेरिट में आना पड़ता है, तब आपका सिलेक्शन होगा, इंटरव्यू कॉल आएगा। नेक्स्ट यहाँ पर एक्सपीरियंस की बात होती है। तो इसमें बहुत ज्यादा लोगों को कंफ्यूजन है कि भैया एक्सपीरियंस चाहिए नहीं चाहिए। तो 18 मंथ का इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस चाहिए। यहाँ पर भी अलग अलग कंडीशन है। यहाँ पर 2 तरीके के डीआई होते हैं। एक होता है स्टेट गवर्नमेंट के डीआई, जो अलग अलग स्टेट हो गए, जैसे कि एमपी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, दिल्ली हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, तो अलग अलग स्टेट्स हो गए। तो स्टेट वाइज से डिपेंड करता है कि वो स्टेट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखता है। बहुत सारे स्टेट्स ये 18 मंथ का एक्सपीरियंस कंसिडर करते हैं और बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जो ये 18 मंथ का एक्सपीरियंस को एग्जेम्प्ट कर देते हैं। मतलब वो बोलते हैं कि भाई 18 मंथ के एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। तो वो डिपेंड करता है स्टेट पे। अब हम लोग बात कर लेते हैं सेंट्रल डीआई की, जो CDSCO के अंडर में आते हैं। तो यहां पर जो 18 मंथ का एक्सपीरियंस है वो कंपलसरी है। अब इस एक्सपीरियंस में भी कहां पर का एक्सपीरियंस आपका काउंट होगा, मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग ऑफ शेड्यूल C टू द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स रूल। जो 1945 का ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स रूल है उसके अकॉर्डिंगली उसमें कोई भी जो एक पर्टिकुलर फॉर्मुलेशन है फिर ड्रग है, उसका मैन्युफैक्चरिंग में या फिर टेस्टिंग में आपको एटलीस्ट 18 मंथ का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब आप सेंट्रल डीआई के लिए एलिजिबल होंगे। एज वेल एज बहुत सारे स्टेट्स में भी ये एप्लीकेबल होता है। आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा। इसके अलावा बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट में जो ड्रग्स इंस्पेक्टर रहते हैं, स्टेट के ड्रग्स इंस्पेक्टर रहते हैं, जहां पर 18 मंथ का एक्सपीरियंस जरूरी नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात करें कि छत्तीसगढ़ में जो ड्रग्स इंस्पेक्टर हैं वहां पर 18 मंथ का एक्सपीरियंस जरूरी नहीं है। तो जो बी फार्म कंप्लीट किया हुआ है वो भी एलिजिबल था और इस तरीके से एज अ डीआई वो वर्क कर रहा है। तो जब उसको 3 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा, 3 इयर्स एक्सपीरियंस एज डीआई, मतलब जो इंस्पेक्शन का एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो वो सेंट्रल डीआई के लिए भी अप्लाई कर सकता है। तो ये हो गई एक्सपीरियंस की पूरी बात। अब हम लोग बात कर लेते हैं, यहां पर एप्लीकेशन वाला बात हो गया, एलिजिबिलिटी वाला हो गया। नेक्स्ट होता है हमारे पास रिटर्न टेस्ट। रिटर्न टेस्ट में 2 चीजें होती है, एक टेक्निकल राउंड होता है और इस टेक्निकल राउंड में बेसिकली जो फार्मेसी के अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और यहां पर सेकंड होता है एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, प्लस इसी में जीएस भी आता है, मतलब जनरल स्टडीज से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसका हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं कि भाई कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं। तो यहाँ पर टेक्निकल में मींस फार्मेसी की बात करते हैं तो जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो फोरेंसिक फार्मेसी, मतलब आपका जो फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस है, कौन सा शेड्यूल है, क्या है, कौन सा फॉर्म नंबर यूज होता है, शेड्यूल C क्या है, शेड्यूल M क्या है, शेड्यूल P क्या है, ये अलग अलग चीजें पूछी जाती है। सारी तरीके के डिटेल्स होते हैं फॉरेंसिक फार्मेसी में। उसी को हम लोग फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस नाम से पढ़ते हैं, हमारे बी फार्म के कोर्स में होता है। तो ये सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। बहुत सारा चीज इसमें याद करने का होता है, तो ये चीजें रेगुलर हैबिट में आप लाएंगे तो आपको अच्छा रहेगा। नेक्स्ट होता है मैन्युफैक्चरिंग फार्मेसी, मतलब फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी, टैबलेट क्या होता है, कैप्सूल क्या होता है, सिरप
और एलिक्सर, ये सारी चीजें, इनका मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है, इनकी टेस्टिंग कैसे होती है, स्पेशली एज पर फार्माकोपियल स्टैंडर्ड, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। उसके बाद फिर फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, इसमें आपको कलरीमेट्री, आपको यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसमें आपको कंडक्टोमेट्री, पोटेंशियोमेट्री, ये सारी चीजें पता होना चाहिए। साथ ही साथ जो ड्रग्स टेस्टिंग लेबोरेटरी में इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं, जैसे कि आपका HPLC यूज किया जाता है, आपका GC यूज किया जाता है, HPDLC, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह, मतलब कंप्लीट स्पेक्ट्रोस्कोपिक, क्रोमेटोग्राफिक और इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स वगैरह सारे चीज पता होना चाहिए। साथ में आपको माइक्रोबायोलॉजिकल एसेज वगैरह, पायरोजेन टेस्ट वगैरह, इन सब का डिटेल्स पता होना चाहिए। नेक्स्ट होता है मेडिसिनल केमिस्ट्री, इसकी भी आपको जानकारी होनी चाहिए। मेडिसिनल केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट होता है फार्माकोग्नोसी, बेसिकली जो क्रूड ड्रग्स होते हैं, स्पेशली जो फार्माकोपिया में, इंडियन फार्माकोपिया में मेंशन है 50+ क्रूड ड्रग्स, मतलब वहां पर हर्बल ड्रग्स मेंशन है, जो प्लांट्स हैं, उसको आपको जरूर पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट होता है फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी, तो ये तो भैया जानना जरूरी है। फार्माकोलॉजी के लिए सबसे बेस्ट जो बुक होता है KDT होता है। यहाँ पर एक और चीज मैं बता दूं, ये जो जितने भी टेक्निकल टॉपिक्स इनको कहाँ से पढ़ना है, उसके बुक्स, बेस्ट बुक्स कौन से अवेलेबल है, उन सब का लिंक या फिर जो भी कोई कोर्स होगा उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, वहां पर से आप ले सकते हैं। नेक्स्ट फिर हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, क्योंकि ड्रग्स इंस्पेक्टर जो है पूरे जो ड्रग है, मेडिसिन रिलेटेड सारी चीजों को डील करता है। तो हॉस्पिटल में भी, हर हॉस्पिटल में फार्मेसी होता है, तो वहां पर भी ड्रग्स इंस्पेक्टर का एक मेजर रोल होता है हॉस्पिटल में। और बहुत सारी चीजें सप्लाई होती है, कई सारी ऐसी ड्रग्स या फिर इंजेक्शंस होते हैं वो केवल हॉस्पिटल में सप्लाई होते हैं, वो मेडिकल स्टोर में नॉर्मल नहीं मिलते। तो उन सबको प्रॉपरली प्राइसिंग कंट्रोल करना, उसको सही पर्टिकुलर पेशेंट को मिले, इन सब का मॉनिटरिंग ड्रग्स इंस्पेक्टर ही करता है। तो हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट होता है एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड हेल्थ एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। हेल्थ एजुकेशन वगैरह में क्या हो गया, एड्स, TB, मतलब ये सारे जो कॉमन डिजीज हैं या फिर बहुत सारे चीजें हैं जिसके बारे में एक आम जनता को पता होना चाहिए, जैसे कि अभी कोविड-19 हो गया, उसके बारे में पता होना चाहिए। तो इन सब से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये सारा चीज रिटन टेस्ट की बात कर रहे हैं ना, सिलेबस फॉर ड्रग्स इंस्पेक्टर फॉर रिटन टेस्ट। उसके बाद फिर पेपर 2 होगा जिसमें जनरल स्टडीज होगा। इसमें पहला तो आपको एप्टीट्यूड और रीजनिंग पूछा जाएगा। एप्टीट्यूड और रीजनिंग से रिलेटेड कंप्लीट प्लेलिस्ट हमारा बना हुआ है, फ्री में अवेलेबल है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहां से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपको पूछा जा सकता है। उसके बाद फिर नॉर्मल जो साइंस है, उसके इन्वेंशंस है, डिस्कवरीज है, नोबेल प्राइज किसमें मिला, स्पेशली फार्मा फील्ड में, फिर मेडिकल फील्ड में, वो पूछा जा सकता है। साइंटिफिक रिसर्च के बारे में पूछा जा सकता है, एक तरीके से करेंटली जो चल रहा है, प्लस जो साइंस के नॉर्मल चीजें हैं वो भी पूछी जा सकती हैं। उसके अलावा आपको हिस्ट्री, इंडिया एंड नेबरिंग कंट्रीज कौन से हैं, ज्योग्राफी वगैरह पूछा जा सकता है। और यदि आप स्टेट DI के लिए अपियर हो रहा है तो आप जिस स्टेट के लिए अपियर हो रहे हैं उसके बारे में, उसका जियोग्राफी, उसके बारे में कल्चरल, ये सारी चीजें पूछी जा सकती है। कल्चरल, कंट्रीज एंड कैपिटल्स, ये सारी चीज पूछी जा सकती है। इवन ये भी पूछा जा सकता है कि जो DI है, हर एक जिले में एक ड्रग्स इंस्पेक्टर होता है। इस तरीके से लगभग 700-800 जिले हैं इंडिया में, तो लगभग 700-800 DI अलग अलग स्टेट्स में होंगे। और जो सेंट्रल लेवल पे लगभग 200 से 300 DI होंगे, ठीक है। तो आपको अलग अलग जिले के बारे में पूछा जा सकता है। आप किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं, मान लो MP के लिए, UP के लिए, दिल्ली के लिए, तो उस पर्टिकुलर स्टेट में कितने जिले हैं, अलग अलग जिले के बारे में क्या चीज है, ये सारी चीज पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आपको उस पर्टिकुलर स्टेट में कौन से बेस्ट हॉस्पिटल्स है, वो सारे पूछे जा सकते हैं। सेंट्रल लेवल पे कौन से बेस्ट हॉस्पिटल्स हैं, इन सब का भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट होता है स्पोर्ट्स, नॉलेज ऑफ करंट इवेंट्स, करंट अफेयर्स, इसके बारे में पूछा जा सकता है। जनरल पॉलिटिक्स के बारे में पूछा जा सकता है। बजट जो 5 ईयर का प्लान होता है उसके बारे में पूछा जाएगा। इकोनॉमी, बैंकिंग और फाइनेंस के बारे में पूछा जाएगा। इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक जो न्यूज होगा करंट अफेयर्स का, उसके बारे में पूछा जाएगा। ये सारे चीज पेपर 2 में होते हैं। नेक्स्ट उसके बाद फिर हम लोग आते हैं, ये हमारे पास रिटर्न वाला भी क्लियर हो गया। अब मान लो रिटर्न आपने क्लियर कर लिया, एलिजिबिलिटी क्लियर कर लिया, तो अब आप पहुंचेंगे इंटरव्यू में। तो इंटरव्यू में क्या क्या आपको पूछा जाएगा, वो बेसिकली मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ड्रग्स इंस्पेक्टर हैं अलग अलग स्टेट में, इवन सेंट्रल में भी, तो उनसे पूछ करके मैं ये क्वेश्चनर बनाया हूं। तो ये आपके बहुत काम के होंगे। पहले जो क्वेश्चन किया जाता है अबाउट द कैंडिडेट, मतलब आपके बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें आप बताएंगे कि आपका जो
क्यूरिकुलम विटे है, आपका जो सीवी है उसमें क्या चीज लिखा है, सारी चीजें आप बताएंगे। हाउ टू राइट सीवी, इसके बारे में भी कल ही हमने वीडियो अपलोड किया है, उसका लिंक भी आपको उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, क्योंकि अच्छा सीवी डिजाइन करना भी एक आर्ट है, वो आपको आना चाहिए। नेक्स्ट, यूर नेटिव प्लेस, आपका जो भी नेटिव प्लेस है, जन्म स्थान है, उसके बारे में रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। फिर आपके आसपास का जो कल्चर है उसके बारे में भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। अबाउट योर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, आपने कहाँ से स्कूलिंग की, कहाँ पर से आपने ग्रेजुएशन किया, यदि पोस्ट ग्रेजुएशन या पीएचडी किया है वो कहाँ से किया हुआ है, उन सब के बारे में पूछा जाता है। व्हाई डू यू वांट टू बिकम डीआई, मतलब आपको डीआई क्यों बनना है, इसका एक स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए, वो आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट, अबाउट योर अचीवमेंट्स टिल डेट, आज तक आपने क्या किया है उसके बारे में आपको पूछा जाएगा, तो आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए। कई बार क्या होता है, इस तरीके के क्वेश्चन के लिए हम अवेयर नहीं होते हैं, तो अचानक से इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, हालांकि हमने वो चीज किया हुआ होता है लेकिन वो चीजें याद नहीं आती हैं। लेकिन जब आप प्रिपेयर रहोगे तो फटाक से आप आंसर दोगे, जितना इंस्टेंटली आप आंसर दोगे उतना आपका इंप्रेशन अच्छा होगा, आपको इंटरव्यू में उतने अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे। अबाउट योर हॉबीज, आपके जो भी हॉबीज है, वीडियोग्राफी है, क्रिकेट खेलना है, क्रिकेट देखना है, जो भी है वो हॉबी के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स में क्या चल रहा है वो भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट होता है टेक्निकल राउंड, तो उसमें बेसिकली जो क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, यदि आपने एम फार्म किया है फिर पीएचडी किया है तो आपका प्रोजेक्ट से रिलेटेड जरूर आपको क्वेश्चन पूछेंगे। यदि आपने बी फार्म किया है तो आपके जो इलेक्टिव सब्जेक्ट है फिर प्रोजेक्ट किया है उसके बारे में जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको रेडी रहना चाहिए। फिर अबाउट फोरेंसिक फार्मेसी, जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है उसके नियम धर्म कानून जो भी होते हैं, लेजिस्लेशन वगैरह, उन सब के बारे में क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। नेक्स्ट, अबाउट फॉर्मुलेशंस, जो टेबलेट, कैप्सूल, सिरप, इंजेक्टेबल्स, ये सारे चीज क्या होते हैं, कैसे मैन्युफैक्चर होते हैं, वो फार्माकोपियल स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट, प्राइसिंग ऑफ मेडिसिन, तो मेडिसिन का प्राइसिंग कैसे डिसाइड होता है, क्या होता है, कोई भी एक मेडिसिन होता है उसका अप्रूवल प्रोसेस क्या होता है, इन सब के बारे में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा इंटरव्यू में। नेक्स्ट, अबाउट गवर्नमेंट बॉडीज लाइक सीडीएससीओ, एनपीपीए, सीडीआरआई एक्सेट्रा, इन सब के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे आपको सीडीएससीओ तो सबको पता होगा, एनपीपीए आप सभी ने सुना होगा मे बी, या कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने नहीं सुना होगा। क्या होता है बताओ, यदि आपको नहीं पता है तो ढूंढ के बताओ, कमेंट में लिखो। सीडीआरआई, ठीक है, सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में जो है। फिर अबाउट हॉस्पिटल्स एट इंडिया या फिर स्टेट लेवल, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ, मींस इंडिया या फिर स्टेट लेवल में बेस्ट हॉस्पिटल कौन से, यदि आप स्टेट डीआई के लिए अपियर होना है उस पर्टिकुलर स्टेट के कौन से टॉप 5 या फिर टॉप 10 हॉस्पिटल है, उनके बारे में आपको जानना चाहिए, कहाँ पर क्या रिसर्च चल रहा है। फिर अबाउट ड्रग्स टेस्टिंग लेबोरेटरीज, जो भी आप डीआई बनेंगे तो जो भी आपके पास सैंपल आएंगे उसको टेस्टिंग लेबोरेटरी में भेजेंगे, तो उस पर्टिकुलर स्टेट में या फिर कंट्री में कौन कौन से टेस्टिंग लेबोरेटरीज हैं, आपके आसपास कौन से टेस्टिंग लेबोरेटरीज हैं। आप तो सारे टेस्टिंग लेबोरेटरी पढ़ के जाना चाहिए कि इंडिया में कौन कौन से टेस्टिंग लेबोरेटरीज हैं, उसका लिस्ट आपको निकाल करके जाना चाहिए अच्छे से पढ़ करके, तो इन सब का आपको डिटेल्स पूछा जाएगा। और मेन बात यह है कि भाई यदि आप ड्रग्स इंस्पेक्टर बनना चाहते हो तो आपको तो एक्सपीरियंस लेना चाहिए इंडस्ट्री वगैरह का। स्पेशली हम लोग सेंट्रल डीआई की बात करेंगे तो होता यह है कि ड्रग्स इंस्पेक्टर का जो भी रिटर्न टेस्ट क्वालिफाई करना है वो जनरली उन्हीं लोग करते हैं जिनका जीपैट क्वालिफाइड हो। तो आप यदि अभी बी फॉर्म में हो तो आप जीपैट के लिए प्रिपरेशन करो, ऑटोमेटिकली आपका रिटर्न टेस्ट का तैयारी हो जाएगा। उसके बाद फिर आप जॉब ले लो, क्योंकि ड्रग्स इंस्पेक्टर बनूंगा करके ऐसे बैठे रहोगे तो काम तो चलेगा नहीं, आपको जॉब करना पड़ेगा। जब वैकेंसी आएगा तब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे और उसके फिर रिटर्न टेस्ट निकालोगे, फिर इंटरव्यू आपका निकल जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि सेंट्रल जो डीआई का पोजीशन होता है उसमें लोग क्वालिफाई ही नहीं करते हैं सफिशिएंट, मतलब वहां पर क्या चाहिए कि जो 18 मंथ का एक्सपीरियंस चाहिए, तो जो जिसको 18 मंथ का इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस होता है वो कई बार ये होता है कि रिटर्न ही क्वालिफाई नहीं कर पाता है। तो आपको कंटिन्यूअसली पढ़ते रहना है, डीआई के लिए जाना है, तो ये थोड़ा सा एक लॉन्ग प्रोसेस है, लेकिन एक बार आप ड्रग्स इंस्पेक्टर बन गए तो आपका जो सैलरी वगैरह, इज्जत शोहरत सब बढ़िया होता है, ठीक है। सो आई होप इस वीडियो में ड्रग्स इंस्पेक्टर के बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिला होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के बारे में। थैंक यू सो मच।